मोदी शाह की कब्र खुदेगी, ये नारा कहीं और से नहीं, हमारे ही देश की राजधानी की एक यूनिवर्सिटी से आता है। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के अंदर है, जो कि पहले भी हमेशा सुर्खियों में रही है, क्योंकि नारेबाजी तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से नहीं हुई। आपको पहले भी याद होगा किस तरीके की नारेबाजी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आती रही है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सोमवार की ही, जहां नारे लगते हैं। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा गया है, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनके लिए कहा गया है। वहां के स्टूडेंट्स नारा लगा रहे हैं, जिसकी वीडियो भी आई है, मोदी शाह की कब्र खुदेगी। मोदी जो प्रधानमंत्री है, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्या गरिमा एक प्रधानमंत्री की होती है, क्या वहां के स्टूडेंट कह रहे हैं। अमित शाह जो गृह मंत्री है, क्या उनकी गरिमा है, क्या आप अपने देश की तरफ से मैसेज दे रहे हैं, ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। पहले अगर बात करें आजादी आजादी, याद होगा आपको किस तरीके के स्लोगन्स लगते थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ये इतिहास रहा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इस बार जो ये नारे लगाए गए हैं, ये क्यों लगे, ये समझना बेहद है। दो ऐसे आरोपी जो जेल में बंद हैं, उमर खालिद और शर्जिल इमाम, ये दोनों दिल्ली दंगे जो 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें कितने 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जहां पे कितने बेगुनाह लोग मारे गए थे, उसमें साजिश करता है और उसी के आरोप में ये जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट से इनको बेल नहीं मिली, बेल रिजेक्ट हो गई और अगले 1 साल तक भी ये बेल नहीं लगा सकते, ये बेल के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और देखिए किन के लिए, जो देशद्रोही का जिन पे मुकदमा चल रहा है, जिनमें दिल्ली दंगे भड़काने का मुकदमा चल रहा है, जो दिल्ली दंगों में शामिल, जिसमें कितने लोगों की जान चली गई, उसका मुकदमा चल रहा है, उनके लिए ये नारेबाजी जो है वो लगाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को टारगेट करा रहा है। ये कैसी यूनिवर्सिटी है, या फिर ये कैसे उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो अपने देश के प्रधानमंत्री पे तो आवाज उठा ही रहे हैं, गृह मंत्री पे आवाज उठा रहे हैं, सब गरिमा तो तोड़ ही रहे हैं, लेकिन जो 2 लोग बंद हैं जेल में, जिन्होंने सांप्रदायिक हिंसा करी, जिन्होंने दिल्ली में दंगे करवाने की साजिश करी, जिन पे UAPA तक का एक्ट लगा हुआ है, उनके फेवर में ये दंगे लगे हैं। देखिए मैं थोड़ी सी झलक आपको बता देता हूँ कि अगर हम बात करें उमर खालिद की, तो उमर खालिद पे FIR नंबर ये है 59/2020 के तहत आरोप उमर खालिद पर आरोप है। IPC की बात करते हैं, IPC 147, 148 के तहत दंगे भड़काने का आरोप, IPC 302 के तहत हत्या का आरोप, IPC 149 के तहत गैर कानूनी जमावड़ा लगाने का आरोप है। अब आ जाता है UAPA 1967 की धारा 13, 16 से 18 के तहत आतंकी गतिविधियों और साजिश का मामला है। देखिए कितने बड़े बड़े जो सेक्शंस हैं ये इन पे लगे हुए हैं। ऐसे ही कुछ सेक्शन सर्जिल इमाम पे लगे हुए हैं। तो देखिए इन लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स हों या जो भी वो लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं और इनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो उनको ये जवाब सुनना बहुत ज़रूरी है कि किस जुल्म में ये लोग जेल के अंदर बंद हैं और क्या ये कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री को और अमित शाह को टोकने से या ये सब कहने से या उनके खिलाफ नारे लगाने से कब्र खुदेगी, आप किस तरफ खड़े हैं ये आपको तय करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ करा है, अमित शाह का बिल्कुल साफ कहना है कि कोई भी इस तरीके की आतंकवादी गतिविधि या फिर कोई भी आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट किसी का भी नहीं सहा जाएगा। देखिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग या फिर इसको टिकटॉक गैंग भी कहते हैं, ये फिर से एक्टिव होता है, थोड़े थोड़े दिनों में ये एक्टिव होता है। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से एक्टिव हुआ, फिर से नारेबाजी हुई, जैसा हमने पहले भी देखा था। मैंने आपको बताया किस किस तरीके के नारे, हमने बहुत वीडियोस JNU की देखी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का आखिर एजेंडा क्या है और किस तरीके से ये एजेंडा अपना फैलाना चाहते हैं।